Assalamu alaikum and welcome back to another day. सो गाइस सिंग एंड प्रिपरेशन के हवाले से आज हम लोग जो है वो चार्ट नंबर 5048 का अगला क्वेश्चन करेंगे. बेसिकली द क्वेश्चन इज कि अ वेसल इज स्टीयरिंग अ कोर्स ऑफ 265 डिग्रीज gyro at 10 knots allowing for tidal stream 077 degrees true at 2 knots. At 0815 in DR position 51 degrees 30 minutes north, 07 degrees 15 minutes west, an observation of the sun was observed to be 120 degrees gyro. अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो रहा है कि वो पहले तो एक वेसल है जो कि कोर्स स्टीयर कर रही है. कोर्स स्टीयर जो है उसका कितना है 265 डिग्रीज जायरो है. दैट्स मीन उसका जो वाटर ट्रैक है वो 265 डिग्रीज जायरो है. और अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी आप चार्ट वर्क के अंदर क्वेश्चंस जो भी मतलब कोर्सेज या बेरिंग्स यूज़ करते हैं वो हमेशा आपकी ट्रू में होनी चाहिए. तो आपको उसने चूँकि जायरो में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको जायरो से ट्रू में कन्वर्ट करेंगे. अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसने आपको जो कंपस एरर है वो नहीं दिया हुआ, बट नीचे जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो हम लोग उससे ये अज्यूम करेंगे कि इस केस में आपके पास जो जायरो एरर है वो 2 डिग्री हायर है. तो अब 2 डिग्री चूँकि हायर है तो जब हम उसको करेक्ट करेंगे तो आपका जो ट्रू कोर्स आएगा, कोर्स स्टीयर जो आएगा वो 263 डिग्रीज ट्रू आ जाएगा. और उसके बाद वो कह रहा है कि एक जो आपका शिप है वो एक डी आर पोजिशन के ऊपर मौजूद है. अब डी आर पोजिशन उसने आपको दे दी है और उसने क्या किया है कि एक साइड ली है सन से जो कि 120 डिग्रीज जायरो है. अब चूंकि जायरो एरर हमने जो है वो 2 डिग्री हायर लिया था तो यहाँ पे भी हम लोग 2 डिग्री क्या लेंगे, हायर लेंगे. तो जो बेरिंग ली है उसने इस डी आर पोजिशन के ऊपर खड़े होकर सन से वो 120 डिग्रीज जायरो ली है और ट्रू में वो कितनी हो जाएगी 118 डिग्रीज ट्रू हो जाएगी. अब देखें, जब भी आप किसी भी हेमली बॉडी से साइड लेते हैं तो उसमें जो है वो आपका एक इंटरसेप्ट होता है. इंटरसेप्ट क्या होता है उसकी डिटेल में मैं इसलिए यहाँ पे नहीं जाऊँगा कि क्वेश्चन वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपने एक बात याद रखनी है कि इस केस में चूंकि आपको उसने इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ तो आपका इंटरसेप्ट इस केस में 0 बनेगा. अगर लेट से वो आपको कहता कि इंटरसेप्ट इतने माइल्स अवे है तो फिर आप क्या करते, जो आपकी डी आर पोजिशन है और जिस जगह से आप पोजीशन ले रहे हैं 120 डिग्रीज जायरो ले रहे हैं उस पोजीशन से अवे आपका मतलब ऑपोजिट टू द बेयरिंग ऑफ द सन आप एक और पोजीशन प्लॉट करते जिसको आप क्या कहते, जिस पे आप इंटरसेप्ट ड्रॉ करते. या अगर वो कहता कि जो इंटरसेप्ट है वो टूवर्ड्स है, लेट से 2 माइल्स टूवर्ड्स है, इस केस में तो खैर 0 है, बट अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगा तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ. अगर वो आपको कहता कि इंटरसेप्ट जो वो 2 माइल्स टूवर्ड्स है तो फिर आप जो बेरिंग 118 आई थी आपने जो सन से बेरिंग ली है उसी बेरिंग के ऊपर आप क्या करते, इंटरसेप्ट ड्रॉ करते. अब इंटरसेप्ट का पर्पस ये होता है कि जब इंटरसेप्ट के ऊपर बेसिकली आप क्या करते हैं, पीएल ड्रॉ करते हैं. पीएल क्या होती है कि जो आपने बेरिंग ली है 118 उससे आप 190 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री माइनस और 90 डिग्री प्लस करते हैं तो आपके पास क्या बन जाती है, पीएल बन जाती है या पोजीशन लाइन बन जाती है. तो अब इस केस में चूंकि इंटरसेप्ट 0 है तो हमारा जो पीएल बनेगी वो इसी पोजीशन के ऊपर बनेगी. अब सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ. इसके अंदर आपने सबसे पहले तो जो है वो आपने डी आर पोजिशन प्लॉट कर लेनी है जो विच इज़ 51 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ और 07 डिग्रीज 15 मिनट वेस्ट, वो आप प्लॉट कर लेंगे चार्ट के ऊपर. और उसके बाद आप क्या करेंगे 118 डिग्रीज की बेरिंग लगा लेंगे. उसके बाद जो कोर्स स्टीयर आपको दिया हुआ है 265 डिग्रीज जायरो था और 263 डिग्रीज ट्रू है, वो क्या करेंगे आप वहाँ से स्टार्ट कर देंगे. अब जो शिप की स्टीमिंग स्पीड है वो 10 नॉट्स की दी हुई है तो आप क्या करेंगे 1 घंटे के लिए जब शिप को चलाएंगे तो 10 नॉटिकल माइल्स की आप क्या करेंगे आर्क लगा देंगे. अब आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन के अंदर समझाया था जिसमें आपको ग्राउंड ट्रैक दिया हुआ था और कोर्स स्टीयर निकालना था. तो उस टाइम पे हम लोगों ने जो ईपी बनाई थी या सेट ऑफ ड्रिफ्ट अप्लाई किया था वो हमने इनिशियल पोजीशन के अंदर अप्लाई किया था. तो आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि अगर आपको ग्राउंड ट्रैक दिया हुआ है और आपने कोर्स स्टीयर निकालना है तो आप जो ईपी बनाएंगे वो आप इनिशियल पोजीशन के ऊपर लगाएंगे.
और अगर लेट से आपको कोर्स टू स्टीयर दिया हुआ है और आपने ग्राउंड ट्रैक निकालना है तो फिर आप जो ईपी लगाएंगे वो आप फाइनल कोर्स के ऊपर लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे कि 263 डिग्रीज जो कोर्स टू स्टीयर ड्रॉ करेंगे और जहाज़ की स्टीमिंग स्पीड 10 नॉट्स है और शिप की स्पीड चूँकि 10 नॉट्स है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली तो ये होता है कि हम लोग 1 घंटे की स्पीड एडवांस करते हैं और डीआर पोजीशन बनाते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग ये करेंगे क्योंकि अगला टाइम जो उसने आपको दिया हुआ है ना वो 12:30 का दिया हुआ है, तो हम लोगों को फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें जो पहली उसने पोजीशन दी है हमें वो दी है 8:15 की, तो अगला जो टाइम दिया है वो उसने हमें दिया है 12:30 का। तो आप क्या करें, देखें 8:15 है ना, तो 45 मिनट्स आपके ये हो जाएंगे एंड 9 + 3 12 हो गया आपका एंड 12:30 है, तो ये आप 4.25 घंटे का यानी 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स का जो है ना आप स्पीड एडवांस करेंगे। अब शिप की स्पीड चूँकि आपकी 10 नॉट्स है तो 4 आवर्स के हिसाब से आपकी हो जाएगी 40 माइल्स और जो आपके 15 मिनट्स हैं उनके वजह से आपकी हो जाएगी, इसको आप डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 4 कर लें तो 2.5 हो गया, तो आपकी हो जाएगी 42.5 जो है ना वो आपका का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द इनिशियल डीआर पोजीशन उसको आप 263 जायरो के ऊपर एडवांस कर देंगे और आप क्या कर लेंगे वहाँ पे आप डीआर पोजीशन 12:30 की ड्रॉ कर लेंगे। अब जिस तरह कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चूँकि आपका कोर्स उससे दिया हुआ है और आपने ग्राउंड ट्रैक निकालना है तो आप जो सेट और ड्रिफ्ट होगा वो आप फाइनल पोजीशन के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे चूँकि आपने 4.25 घंटे का यानी 4 आवर्स 15 मिनट्स का आपने स्पीड एडवांस की है, तो जो आप की सेट एंड ड्रिफ्ट की स्पीड है, जो आपका ड्रिफ्ट है विच इज़ 2 नॉट्स, तो वो भी आप 4 आवर्स एंड 15 मिनट के हिसाब से करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा 2 × 4 8 हो गया एंड 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 0.5, तो 8.5 आपकी जो है वो वाला डिस्टेंस हो जाएगा ईपी के ऊपर, मतलब जो सेट एंड ड्रिफ्ट का है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे 8.5 का आप वहाँ पे डिस्टेंस लगा के और आप क्या कर लेंगे वहाँ पे 077 डिग्रीज ट्रू की लाइन ड्रॉ करेंगे और आप वहाँ पे क्या कर लेंगे ईपी बना देंगे। अब आपने क्या काम करना है कि आपने जो इनिशियल डीआर पोजीशन है और जो आपकी एस्टिमेटेड पोजीशन ईपी आई है उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना है, तो आपके पास जो कोर्स आएगा वो आपके पास ग्राउंड ट्रैक आ जाएगा या कोर्स मेड गुड आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो इनिशियल पोजीशन है उसके ऊपर आपने पीएल ड्रॉ कर लेनी है। अब पीएल कैसे ड्रॉ करते हैं कि आपकी जो ट्रू बेयरिंग आई थी सन से वो 118 डिग्रीज ट्रू आई थी, तो आप क्या करेंगे कि 90 डिग्रीज 118 में से माइनस भी कर देंगे और 118 में 90 डिग्रीज प्लस करें, तो आपके पास क्या आ जाती है पीएल या पोजीशन लाइन आ जाती है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े तो वो कह रहा है कि एट 12:30 a meridian altitude of the sun gave a latitude of 51 degrees 24.4 minutes north। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये 51 डिग्रीज 24.4 मिनट्स नॉर्थ का लेटीट्यूड है ये आपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने इनिशियल पीएल ड्रॉ की थी इनिशियल पोजीशन के ऊपर 8:15 वाली, उसके ऊपर जो आपने पीएल ड्रॉ की है उसको आप पैरेलल रूलर से शिफ्ट कर देंगे और उसको आप ईपी के अंदर से पास करेंगे। जिस पॉइंट पे वो ईपी को और जो आपने दूसरा लेटीट्यूड निकाला था 51 डिग्रीज 24.4 मिनट्स नॉर्थ उसको कट कर रही होगी, तो वो जो पॉइंट होगा आपका वो आपकी 12:30 की पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद हमने जो फाइंड करना था, जो पहली चीज़ फाइंड करनी थी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेसल एट 12:30, वो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर ली है। अब उसके बाद वो कह रहा है द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑफ व्हेन हेड ऑफ द कैंसले 51 डिग्रीज 36 मिनट्स नॉर्थ 08 डिग्रीज 32 मिनट्स वेस्ट विल बी अबीम। अब आप क्या करेंगे, जो आपकी 12:30 की पोजीशन आई है उस पे जो आपने ग्राउंड ट्रैक निकाला था ऊपर सबसे पहले, उसको आप क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे 12:30 की पोजीशन पे और वेसल को वहाँ से आगे क्या कर देंगे चला देंगे। अब बीम
का मतलब क्या होता है कि बीम बेयरिंग क्या होती है आपकी, वो हमेशा आपको 90 डिग्रीज़ के ऊपर नज़र आती है। अब आपने जो भी इस क्वेश्चन के अंदर कोर्स मेड गुड निकाला था, लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आया है। हमारा कोर्स मेड गुड जिस क्वेश्चन के अंदर आया था वो 265 डिग्रीज़ ट्रू आया था, और आपको जो ओल्ड हेड ऑफ कैंसले है वो बीम पे नज़र आ रहा है, स्टार्बोर्ड बीम पे नज़र आ रहा है। तो आप क्या कर देंगे, 265 डिग्रीज़ प्लस 90 डिग्रीज़ करें तो वो आपका हो जाता है 365 डिग्रीज़। अब आपको पता है कि जो बेयरिंग्स होती हैं वो कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आपकी जो बीम बेयरिंग बनेगी वो आपकी बन जाएगी 005 डिग्रीज़ ट्रू। अब आप क्या करेंगे कि 005 डिग्रीज़ की बेयरिंग लगाएंगे, जो है उसके ऊपर 005 डिग्रीज़ की बेयरिंग लगाएंगे और उसको कट कर देंगे आप कोर्स मेड गुड के ऊपर। तो यहाँ से आपको बीम बेयरिंग मिल जाएगी। अब वो कह रहा है कि आपने जो है वो टाइम और डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि टाइम जो है वो बेसिकली 12:30 पोजीशन का टाइम आपको दिया हुआ था। और अच्छा, अब इसमें देखें जो आप स्पीड है वो स्टीमिंग स्पीड आप यूज़ नहीं कर सकते, आप कोर्स मेड गुड की स्पीड यूज़ करेंगे। तो वो निकालने का तरीका क्या होगा, आपकी जो डी आर इनिशियल पोजीशन आई थी वो 8:15 की आई थी, और अगली जो आपकी पोजीशन आई थी वो 12:30 की आई थी। दैट्स मीन 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपका टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस जो है वो आप कैसे निकालेंगे, जो आपकी ईपी थी, ईपी से लेके जो आपकी इनिशियल डीआर पोजीशन थी उससे आप आर्क का डिस्टेंस निकाल देंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स करेंगे। तो आपको वहाँ से जो स्पीड मेड गुड की कोर्स मेड गुड के ऊपर स्पीड है, स्पीड मेड गुड, वो आपको मिल जाएगी। तो वही स्पीड आप यूज़ करेंगे। और फिर आपने चूँकि वो टाइम निकालना है कि किस टाइम पे आपको ओल्ड हेड ऑफ कैंसले जो है वो नज़र आएगा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, वो वाली जो स्टीमिंग स्पीड है वो आप यूज़ करेंगे, आई मीन जो आपकी स्पीड मेड गुड है वो आप यूज़ करेंगे। और अब आपने क्या काम करना है कि आपके पास वो कोर्स मेड गुड की स्पीड आ गई थी, आई मीन स्पीड मेड गुड आ गई थी आपके पास। अब आपने क्या करना है, 12:30 की जो आपकी फ़िक्स पोजीशन थी उससे लेके जिस जगह पे आपको ओल्ड हेड ऑफ कैंसले बीम पे नज़र आ रहा है वहाँ तक का आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। स्पीड आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो 12:30 में वो वाला टाइम आप प्लस कर देंगे तो आपके पास वो वाला टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे ओल्ड हेड ऑफ कैंसले जो है वो आपके बीम पे आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और जो डिस्टेंस है आपने ओल्ड हेड ऑफ कैंसले से जो डिस्टेंस है वो आप इस तरह से निकालेंगे कि आप आर्क को जो है वो रखेंगे ओल्ड हेड ऑफ कैंसले के ऊपर रखेंगे, और जिस पॉइंट के ऊपर आपकी ओल्ड हेड ऑफ कैंसले की बीम बेयरिंग आपकी कोर्स मेड गुड के ऊपर कट कर रही है वो डिस्टेंस आप आर्क से निकालेंगे और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू दिस क्वेश्चन ऑन द चार्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है क्योंकि मैं ये वीडियो के अंदर बना रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है कि मैं इसको चार्ट के ऊपर करूँ। बट होपफुली आप लोगों को मैंने जिस तरह से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, बट मीनवाइल आप इस क्वेश्चन को चार्ट के ऊपर जो है वो अटैम्प्ट करें। इसका चार्ट नंबर जो है वो 5048 है। आप लोगों के पास होपफुली ये चार्ट्स अवेलेबल होंगे, और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो ये आप लोगों को नॉटिकल इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन. I would again just wish you best of luck, and if you didn't understand anything in this question, you can ask me in the comment section or you can DM me. Thank you very much for this watching this video, and wonderful day ahead. Allah Hafiz.